हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पाब्लो नेरूडा जी ने। यहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पोएम को। इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपने विचार रख रहे हैं कि कैसे जो इंसान है वो अपने खुद की देखभाल ना करते हुए कैसे वो पैसों के पीछे भाग रहा है, कैसे वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो दुनिया है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद के लाभ के लिए, और खुद के लाभ के लिए भी नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम खुद का भला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सबका नुकसान कर रहे होते हैं। हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए जिससे हमें दुख मिलता है। हम खुद क्या चाहते हैं ये हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारा मन क्या चाहता है। हमारे पास खुद के अंदर झांकने का समय नहीं मिलता है। तो ये जो पोएट है वो इसी चीज को इस पोएम में बता रहा है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ वी विल काउंट टू 12। यहां पे पोएट बता रहा है कि अब हम सभी क्या है 12 तक काउंट करेंगे, यानी कि 12 तक गिनती गिनेंगे। और यहां पर जो 12 है, जो 12 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 12 मंथ्स को। जो आपके 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों को ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जो घड़ी है, आपकी घड़ी है, आपका समय है, उसमें भी 12 घंटे होते हैं, तो उसको भी ये शो कर रहा है कि अब ये 12 तक गिनती गिनेगा, है ना। तो ये जो 12 है ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तो आपके महीनों को और दूसरा आपके समय को। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और ये बता रहा है कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और हम सभी क्या हो जाएंगे, ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। स्टिल का मतलब होता है स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के पृष्ठ पर, इस धरती के पृष्ठ पर, कैसे, इस धरती के पृष्ठ पर खड़े होकर के हम एकदम शांत और स्थिर हो जाएंगे। यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है फेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, यानी कि धरती के चेहरे पर, धरती के पृष्ठ पर, ठीक है। तो धरती का चेहरा, यानी कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। जी हाँ, मानवीकरण अलंकार का यहाँ पे यूज किया गया है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ये बता रहे हैं कि चलिए अब हम कोई भाषा भी नहीं बोलेंगे, हम लोग एकदम शांत रहेंगे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के पृष्ठ पर खड़े हो जाएंगे, एकदम शांत रहेंगे और कोई भाषा भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जो भाषा होती है वो लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करती है, लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करती है, एक दूसरे से लोगों को अलग करती है। भाषा क्या करती है, लोगों के बीच में विभेद पैदा करती है, डिफरेंस पैदा करती है। जैसे कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई अवधी, कोई पंजाबी, ऐसे। तो जब कोई भाषा ही नहीं बोलेगा तो हम सब क्या हैं, एक हो जाएंगे। तो यहां पर जो पोएट है वो इसी चीज की ओर इंगित कर रहा है, इसी चीज को बताने का प्रयास कर रहा है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, अभी बता रहा है लेट्स स्टॉप, कि रुक जाएंगे हम सभी, फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हम सभी रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को, अपने बाहों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, यानी कि एकदम शांत और एकदम स्थिर खड़े होकर के हम चुपचाप खड़े हो जाएंगे इस धरती के पटल पर, इस धरती के पृष्ठ पर। और हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई भाषा नहीं बोलेंगे, ना कोई साइन लैंग्वेज यूज करेंगे, यानी इशारों में भी बात नहीं करेंगे, और एकदम चुपचाप खड़े रहेंगे और अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे। यहां पर हाथों को ना हिलाने डुलाने का मतलब दो चीजों से है। एक तो आप एकदम शांत रहेंगे, और दूसरा जब आप अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे इसका मतलब आप कोई वेपन नहीं यूज करेंगे, कोई हथियार नहीं यूज करेंगे। तो जब हथियार नहीं यूज करेंगे तो इसका मतलब कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो गन हो, बॉम्ब हो,
वेपन कोई सा भी हो, है ना, तो आप कोई भी हथियार नहीं यूज करेंगे, अपने हाथों को खुला छोड़ देंगे, इन हाथों से कोई काम नहीं लेंगे। इसीलिए यहां पे बोला है कि अपने हाथों को हम नहीं हिलाएंगे, यानी हाथों को भी एकदम क्या कर लेना है, एकदम शांत, मतलब हाथों को हिलाना डुलाना है ही नहीं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, और ये बताता है ये बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा, यानी कि बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही विलक्षण पल होगा, बहुत ही अच्छा, है ना, एक ऐसा पल होगा, एक ऐसा क्षण होगा जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही खूबसूरत मनोहर दृश्य होगा। विदाउट रश, यहां पे भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, भाग दौड़ नहीं रहेगी। विदाउट इंजन्स, जहां पर कोई इंजन्स ही नहीं चल रहे होंगे, इंजन्स का शोर शराबा भी नहीं होगा, और कोई इंजन्स चलेंगे ही नहीं, कोई मील, कोई कारखाना, है ना, कोई भी इंजन नहीं चलेगा, ना किसी की गाड़ी चलेगी, ना कोई इंजन, है ना, कोई भी चीज नहीं चलेगी, सारी चीजें रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने हाथों को रोक ही लिया है कि हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ना अपने हाथों को हिलाएंगे डुलाएंगे। अब जो मशीनें हैं वो क्या होंगी, जब इंसान मूवमेंट ही नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, अपने हाथों को हिलाएगा डुलाएगा नहीं, तो मशीनें भी क्या होंगी, चुपचाप रुक जाएंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक सा जो विचित्रता है, स्ट्रेंजनेस का मतलब विचित्रता, एक अचानक अजीब से जो विचित्रता है उसमें हम लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल पहले कभी हुआ ही नहीं होगा, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो कोई भाषा ना बोलें, वो कोई हलचल ना करें, अपने हाथों को ना हिलाएं, यानी कि कोई हथियार ना यूज करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही खुद को नुकसान पहुंचाएं। तो ये बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही मनोहर दृश्य होगा, और ये अजीब भी होगा। अजीब इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इसलिए ये बहुत ही अजीब होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं ठंडे महासागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल्स को यानी कि मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब सब कोई शांत रहेंगे, अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे, तो जो मछुआरे हैं वो क्या है, वो मछलियों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वे आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड्स की ओर देखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। यानी कि जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं उनके हाथों में घाव हो जाते हैं नमक को इकट्ठा करते करते, तो ये लोग क्या करते हैं कि नमक इकट्ठा करने के चक्कर में खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इनके जो हाथ घायल हुए हैं, अब चूंकि ये लोग रुक जाएंगे और कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, तो ये जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं ये क्या करेंगे, अपने घायल हाथों की देखभाल करेंगे। यानी कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं जो धन वैभव संपत्ति बटोर रहे हैं, उसके प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया में हम लोग क्या है, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी हम लोग कम सो रहे हैं, कभी हम लोग कम खा रहे हैं, है ना, और कई बारी तो हम बीमारियों से ग्रसित भी रहते हैं, लेकिन फिर भी धन वैभव के लालच में, है ना, पैसे के लालच में हम लगे रहते हैं और खुद की देखभाल नहीं कर पाते। खुद अंदर से हम बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, ये पैसा होना चाहिए, ये बंगला होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, और इसलिए हम उसी चक्कर में लगे रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे, ये सारे काम नहीं करेंगे और खुद हम अपनी देखभाल करेंगे। जो हम घायल हैं, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे आंतरिक रूप से हो, है ना, जरूरी नहीं कि हमें चोट, जो हाथ में घाव लगी हम उसी की बात कर रहे हैं, हमें जो मानसिक आघात पहुंचा है, जो हम आंतरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक रूप से हम बहुत पीड़ा में हैं, दुख में हैं, या हमें खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला, तो हम खुद के अंदर झांक के देखेंगे कि आखिर हमें क्या चाहिए, आखिर हमें किस चीज के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। क्या सिर्फ संपत्ति बनाने के लिए आए हैं? क्या हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, खुद की देखभाल नहीं कर सकते? तो ये सारी चीजें यहाँ पे पोएट कहता है। Those who prepare green wars, अब ये कहता है कि वह लोग जो हरा युद्ध तैयार करते हैं, हरा युद्ध यानी कि प्रकृति के विरुद्ध युद्ध, तो वह लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध तैयार करते हैं, वॉर्स विद गैस, जो गैस के साथ युद्ध करते हैं,
वॉर्स विद फायर जो आग के साथ युद्ध करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स और ऐसी जीत जहां पर कोई भी जीवित नहीं बचता है। नो सर्वाइवर्स का मतलब जहां पर कोई भी जीवित ना बचे, तो ऐसी जीत जहां पर कोई भी जीवित ना बचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो वॉर कर रहे हैं, चाहे वो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध हो, चाहे वो गैस के प्रति हो, आग के प्रति हो, है ना, या लोगों के प्रति हो, और ऐसी जीत जहां पर कोई भी जीवित नहीं बचता है, तो ये लोग जो इस युद्ध में शामिल हैं या इस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे युद्ध वाली प्रक्रिया में, चाहे वो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध हो, चाहे मानवता के प्रति युद्ध हो, और चाहे वो जानवरों के प्रति युद्ध हो, किसी के भी प्रति अगर युद्ध है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये लोग स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ वॉक पर जाएंगे, यानी कि सैर पर निकलेंगे, इन दी शेड, छांव में, डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए हुए। क्यों? क्योंकि ये लोग तो अपने जीवन में वॉर में इतना ज्यादा बिजी हैं कि ये अपने भाइयों तक से भी नहीं मिल पा रहे हैं, यानी अपने लोगों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये लोग स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और अपने लोगों के साथ समय व्यतीत करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बिना कुछ बोले हुए, बिना कोई कार्य किए हुए, यानी कोई कार्य नहीं करेंगे, है ना, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे अपने लोगों के साथ, ताकि आपको भी प्यार का मतलब समझ में आए। What I want should not be confused, और मैं जो चाहता हूं उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा, विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि पूर्ण निष्क्रियता से, यानी कि पूर्ण निष्क्रियता से आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि मैं कह रहा हूं कि आप लोग शांत और स्थिर रहेंगे। मेरे कहने का मतलब पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन का उद्देश्य जो है वो तो है ही, जीवन जो है, जिसके बारे में जीवन है वो तो वही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरी मृत्यु के साथ कोई डील नहीं है, मेरा मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं है, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ये कवि कह रहा है कि आप लोग को अगर लग रहा हो कि मैं आपको शांत रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए, बिना हिले डुले शांत खड़े रहने के लिए कह रहा हूं, तो आप इसको मृत्यु से मेरा कोई समझौता मत समझ लीजिएगा। मेरी मृत्यु से कोई डील नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मृत्यु से इस चीज को जोड़ लें या पूर्ण निष्क्रियता से इस चीज को जोड़ लें कि कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये आगे बताते हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम क्या हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम एकाग्रचित रहें, है ना, कि हम क्या करते हैं, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि हम एकाग्रचित होकर एक और एक ही चीज के पीछे क्या होते हैं, जीवन में भागते रहते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, और अपने जीवन को आगे ऐसे ही ढकेलते रहते हैं, धन बटोरने के चक्कर में, पैसा बटोरने के चक्कर में, संपत्ति बटोरने के चक्कर में, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, अगर हम कुछ ना करें, परहैप्स, संभवतः, अ ह्यूज साइलेंस, एक भारी चुप्पी, माइट इंटरप्ट, शायद बाधित कर सकती है। इंटरप्ट का मतलब होता है विघ्न डालना या बाधित कर देना, तो शायद एक बड़ी सी चुप्पी जो है वो बाधित कर सकती है। क्या बाधित कर सकती है? दिस सैडनेस, इस दुख को, कौन से दुख को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी ना समझ पाने वाले, अवरसेल्व्स, यानी कि ये जो हमारी क्या है, खुद को ना समझ पाने का जो दुख है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, कि हम जो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका जो दुख है, ये दुख क्या हो सकती है? जब एक लंबी चुप्पी है वो शायद इस दुख को बाधित कर सकती है, यानी कि इस दुख को कम कर सकती है, इस दुख को रोक सकती है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, और हम जो खुद को मौत के लिए डराते रहते हैं, खुद को मौत के जोखिम में डालते रहते हैं, तो इससे भी क्या होगा, हम लोग बच जाएंगे अगर हम एक लंबी चुप्पी के साथ रहेंगे, एक लंबी शांति के साथ रहेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभव है कि ये जो पृथ्वी है ये हमें सिखा सकती है। यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? यहां पर भी पर्सनिफिकेशन होगा। अर्थ कैन टीच अस, कि अर्थ हमें सिखा सकती है, तो पर्सनिफिकेशन होगा। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, डेड है ना, कि सब कुछ मृत प्रतीत होता है। जैसे पृथ्वी है, हमें ऐसा लगता है कि ये
तो मृत है। एंड लेटर, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में क्या है, वो जीवित प्रतीत होती है। कैसे कि हम पहले देखते हैं कि पृथ्वी पर कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसा लगता है कि ये तो कोई गतिविधि ही नहीं कर रही है ना, ये तो निर्जीव है। लेकिन दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? पृथ्वी के मूवमेंट से ही होते हैं, पृथ्वी के घूमने से होते हैं। तो दिन और रात, और ये जो मेहनत है ना, ये सारी चीजें, और ये जो बारिश होती है, उसके बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें पृथ्वी के घूमने के कारण ही होती हैं, है ना। हमारे मौसम बदलते हैं, दिन और रात होती है, तो पृथ्वी क्या है, बाद में जीवित प्रतीत होती है। एक तरफ तो सूखा आता है, फिर जब बारिश आती है तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो हमें लगता है नहीं नहीं पृथ्वी तो अभी जीवित है, पृथ्वी तो जीवित है। तो ऐसा ही यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। नाउ अब ये बताता है कि अब आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक, 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग एकदम शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। आपको ये चीज सिखा करके कि आपको खुद की भी देखभाल करनी है, आपको प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ रहना है। और ये सिखा करके मैं अब जा रहा हूं, और आप लोग यहीं रहेंगे एकदम शांत, एकदम स्थिर। तो यही थी हमारी पोयम। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।